दोस्तों नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम लैपटॉप ट्रेनर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमारे पास बोर्ड डाटा, चाहे DDR3 का हो, चाहे DDR3L हो या 2 हो या DDR4 हो, उसके लिए जो आज हमारे पास जो है वो रैम टेस्टर के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि बिल्कुल बेसिक में आपको चीज़ों को क्या करना है। आपके पास अगर रैम नहीं है फिर भी आपको अपने रैम के बारे में, अगर इसकी कनेक्शन के बारे में जानना है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार रैम लगाते हैं बोर्ड में, हमारा रैम रीड नहीं करता है और जिस वजह से हमारा डिस्प्ले नहीं आता है, या डी रैम रिसेट सिग्नल मिसिंग होता है, या क्लॉक डेटा, एसपीडी वोल्टेज, रैम वोल्टेज, वीटीटी वोल्टेज, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियोस के अंदर, जो कि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक बिगिनर भी है तो भी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। फिलहाल अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। तो देखिए दोस्तों, रैम, ये हमारा रैम टेस्टर है और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है और इसके अंदर एक सीमोस बैटरी लगता है जो 3.3 वोल्ट का होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अभी कोई भी एलईडी यहाँ पे ग्लो नहीं कर रही है और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है जिसके जरिए हम प्रेस करके इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों कि ये हमारा बोर्ड है। अभी बोर्ड में कोई भी पावर हमने इसमें नहीं दिया है और इसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए चलिए आइए बोर्ड पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से सभी चीज़ों को चेक करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा रैम टेस्टर है जो DDR3 और DDR3L के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम 203 पिन का है और 203 204 का आप जानते हो कि 204 पिन का टोटल होता है हमारा रैम स्लॉट का, रैम के अंदर पिन होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे यह सीमोस बैटरी है। और देखिए किसी किसी बोर्ड में आपका जो ये टेस्टर होगा उसमें ये नहीं लगा होगा और ये सीमोस बैटरी है जो आपका 3 वोल्ट का होता है। सीमोस बैटरी जो नॉर्मल हमारा लैपटॉप में इस्तेमाल होता है वही हमारा सीमोस बैटरी है। तो इस सीमोस बैटरी को क्या करना है, इसके अंदर लगा देना आपको, ठीक है। और यहाँ से अब देखिए सबसे पहला क्या होता है कि हम इसमें ट्रैक चेक करेंगे कि जो रैम के अंदर जितने भी पिन है, 204 पिन जो है हमारा, वो सभी पिने हमारा एक्टिव है या नहीं है। और कई बार क्या होता है कि उस पिन के अंदर फंगस लगा होता है जिस वजह से हम रैम को लगाते हैं तो हमारा रैम काम नहीं करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि ये किस तरीके से काम करेगा तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें देखिए बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा है और काफ़ी यूज़फुल भी है हमारे पास। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये तो हमारा एक स्विच है जो कि सीमोस बैटरी के द्वारा जो पावर आ रही है, इस स्विच को प्रेस करेंगे तो फिर इसके अंदर ये पावर जाएगा, सभी एलईडी को ग्लो करेगा। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं कि ये VDD SPD वोल्टेज, जो आप जानते हैं कि SPD जो वोल्टेज होता है वो 3.3 वोल्ट होता है और SPD वोल्टेज को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि 3.3 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। अभी देखेंगे कि बोर्ड में कोई भी पावर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि SPD वोल्टेज नहीं बनेगा। और उसके बाद बात करेंगे SDA वोल्टेज, यानी आपका डेटा और क्लॉक, जो कि SCL को क्लॉक बोलते हैं और SDA को डेटा बोलते हैं। तो क्लॉक है और डेटा है, तो क्लॉक और डेटा को कैसे चेक करोगे, तो क्लॉक और डेटा DSO से चेक किया जाता है। उसके लिए हम बात करेंगे कि किस तरीके से DSO को आप, इसके द्वारा आप इस चीज़ों को चेक कर सकते हो। उसके बाद देखिए कि मेन होता है कि आपका एक रैम वोल्टेज और एक होता है आपका VTT वोल्टेज। तो रैम वोल्टेज के लिए यहाँ पर इस स्विच को प्रेस करके रखिए और उसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपको सारी एलईडी ग्लो करता हुआ नजर आ रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि रैम रिसेट वाला यहाँ लिखा हुआ, रैम रिसेट का देखिए रिसेट लिखा हुआ। अगर ये रिसेट की लाइट नहीं जलती तो इसका मतलब क्या है कि रिसेट का लाइन में कहीं ना कहीं क्या है, उसका ट्रैक ब्रेक है या फिर आपके किसी रैम के पिन के ऊपर फंगस लगा हुआ, पहले उसको क्लीन करें आप। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारी एलईडी ग्लो कर रही है। यहाँ से देख सकते हो आप कि सारी एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। रिसेट की भी एलईडी ग्लो कर रही है। अगर रिसेट की एलईडी ग्लो नहीं करती तो यानी रिसेट की लाइन जो है रैम स्लॉट तक कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो लाइन कहीं ना कहीं ब्रेक है। अब यहाँ से देखेंगे इस रो में भी देखेंगे तो ये सारे एलईडी ग्लो कर रही है, ये भी सभी ग्लो कर रही है। यहाँ पे सभी देख सकते हो कि एलईडी ग्लो कर रही है।
और यहाँ पर मात्र आपको एक ये एलईडी ग्लो करता हुआ नजर नहीं आएगा और एक ये एलईडी ग्लो करता हुआ नजर नहीं आएगा। और जिसमें क्या होगा कि आपका जब आप बोर्ड ऑन करोगे, जैसे कि आप मान लो कि ये सारी एलईडी ग्लो कर रही है ना, और इस बोर्ड में जब पावर देंगे और बोर्ड को जब ऑन करेंगे तो ये सारी एलईडी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और ये दो एलईडी फिर ग्लो करेगी, जो रैम वोल्टेज की होगी और वीटीटी वोल्टेज की होगी, और उसके बाद एसपीडी होगी और डेटा होगा, क्लॉक होगा और रीसेट होगा। बस यही सारी चीजों के ऊपर वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये चेक आप कर सकते हो। जैसे कि हमने इस स्विच को प्रेस कर रखा तो चल सकता है, या मैं इस स्विच को डायरेक्ट करता हूं तो डायरेक्ट करूंगा तो देखिए स्विच रहने से एक बेनिफिट होता है कि सीमोस बैटरी लगाओगे डायरेक्टली पावर रहेगी 3 पोर्ट, जैसे ही लगाओगे तो फिर आपका सीपीयू भी खराब हो सकता है। इसलिए स्विच है तो काफी अच्छा है और काफी बेटर इसके अंदर है। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, पहले इसको लगाते हैं फिर सीमोस बैटरी को लगाते हैं। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, बोर्ड में एक पावर दे देता हूँ और फिर मैं इस बोर्ड को ऑन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ऑन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही है और क्या क्या नहीं हो रही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां से मैं बोर्ड में एक पावर दे देता हूं फिलहाल, और उसके बाद मैं चेक करना स्टार्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक पावर दे देता हूं इस बोर्ड को। देखिए बोर्ड में मैं जैसे ही पावर यहाँ पर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर देखो मैं अभी आपको जला के दिखाता हूँ ये एलईडी, ये देखिए सभी जल रहे हैं। बस ये दो एलईडी ग्लो नहीं कर रही है, क्योंकि ये एलईडी जब भी ग्लो करेगी जब हमारा बोर्ड ऑन होगा तभी ग्लो करेगी। अब मैं यहाँ से इसको प्रेस करके रखा हूँ और देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस बोर्ड को ऑन करूंगा तो ये सारी एलईडी ऑफ होकर के जो दो एलईडी बंद हो रखी थी वो एलईडी आपका ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए यहां से ये सारी चीजें तो हमारी हो गई, ठीक है ना। मैं दोबारा से इसको करता हूं। अब यहां से देखिए, अब मैं दोबारा इस बोर्ड को क्या करने वाला हूं, ऑन करने वाला हूं। देखिए दोबारा ऑन करूंगा, देखिए कोई भी एलईडी ग्लो नहीं करेगी, फिर इसको प्रेस करेंगे तभी एलईडी ग्लो करेगी। तो अब देखिए कितने एलईडी ग्लो कर रही है, तो एक यहाँ पर आपको रीसेट का एक एलईडी बिल्कुल माइनर सा ग्लो कर रहा होगा, छोटा सा माइनर सा करेगा, और इसके अंदर एक रीसेट का हो गया। यहाँ पे रीसेट अगर चेक करना है आपका बन रहा है या नहीं बन रहा, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा डीएसओ मशीन के द्वारा। और एसपीडी वोल्टेज हम यहाँ चेक करेंगे, एसडीए वोल्टेज हम यहाँ, एसडीए सिग्नल यहाँ चेक करेंगे, क्लॉक सिग्नल यहाँ चेक करेंगे, और रैम वोल्टेज को हम यहाँ चेक करेंगे और वीटीटी को यहाँ चेक करेंगे, राइट। क्योंकि ये दो वोल्टेज तो तभी बनता है, आप जानते हो कि जब हमारा बोर्ड ऑन होता है तभी ये वोल्टेज बनता है, और एसडीए तभी बनेगा जब हमारा बोर्ड ऑन होगा, एसपीडी तभी बनेगा जब हमारा बोर्ड ऑन होगा। तो चलिए अब साथ के साथ मैं आपको डीएसओ के बारे में भी बताऊंगा कि डीएसओ के द्वारा आप किस तरीके से चीजों को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं फिलहाल बोर्ड को क्या करने वाला हूं, ऑन करने वाला हूं। ऑन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से करेंगे। तो डीएसओ का प्रोब को क्या करना है, एक को ग्राउंड पे लगा देना है आपको, ठीक है। अभी मैं आपको स्विच को थोड़ा सा प्रेस कर देता हूँ जिससे कि आपको चीजें नजर आए। अभी प्रेस करने का हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, थोड़ा सा आप इसको प्रेस करके रखेंगे। ये देखिए ये सब एलईडी ग्लो कर रही है। अभी मैं आपको सबसे पहला एसपीडी वोल्टेज दिखाऊंगा जो 3.3 वोल्ट में होगा। देख सकते हैं आप हमारे डीएसओ के अंदर 3.3 वोल्ट, और आप यहाँ पर इस चीजों को देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा को जूम कर देता हूँ और अच्छे से आपको जिससे कि नजर आएगा। यहाँ पर देख सकते हो 3.3 वोल्ट आपको देखने को नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर क्योंकि हमने 1 वोल्ट पे सेट किया तो 1 वोल्ट यहाँ होगा, 2 वोल्ट यहाँ होगा, 3 वोल्ट यहाँ होगा, तो 3.3 वोल्ट यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। तो ये होगी। अब हम डेटा की बात करें तो डेटा तो अभी इस पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बोर्ड को क्या करना होगा, दोबारा मुझे ऑफ करके दोबारा ऑन करना पड़ेगा। देखिएगा डेटा जब बनेगा तो आपको इसमें दिखेगा कि डेटा बन रहा है या नहीं। देखो अभी सभी बोर्ड हमारा ऑफ है तो सारे एलईडी ग्लो कर रही है। अब जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो सभी एलईडी देख सकते डेटा बना और बन के चला गया, यानी डेटा के लाइन में हमें कोई दिक्कत नहीं मिल रही है, यानी डेटा हमारा ओके। अगर आप कहें मैं इस सिग्नल को थोड़ा सा स्लो करके भी मैं आपको दिखा पाऊंगा कि किस तरीके से वो सारी चीजें, जिससे कि आप और अच्छे से डेटा को देख पाए। देखिए बोर्ड को मैं दोबारा ऑफ कर रहा हूं और मैं दोबारा से ऑन कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं यहां से ऑन करूंगा तो आपको यहां पर देखिए डेटा आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि डेटा बना और बन के चला गया, क्योंकि डेटा का काम होता है कि डेटा आया और चला गया, यानी रैम को स्टार्ट कर देता है और चला जाता है। अब बात करते हैं सीएल की, यानी क्लॉक की। तो अब क्लॉक वाले लाइन पे हमने रख दिया।
ठीक है। अब फिर मैं बोर्ड को ऑन ऑफ कर दिया तो देखो ये 0 होगी, और दोबारा से करूंगा तो ये चीजें क्या होगी, बोर्ड ऑन करने के बाद यह 3.3 वोल्ट में होगा, और इसके ऊपर ये डेटा भी देख सकते हो कि बना और बन के चला गया। अगर आपको यह डेटा को स्लो करके देखने का मन है तो चलिए मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये देखिए ये डेटा हो गया, और इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देख सकते हैं कि ये हमारा डेटा बन चुका है। तो वो मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा इसका डेटा बनता है क्लॉक का। थोड़ा सा मैं इसको, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा है, और थोड़ा सा इसको और इधर कर लेता हूँ, और जिससे कि मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ों को भी दिखा पाऊँ और अच्छे से आपको। और थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ कि जिससे कि सिग्नल और भी, ये देखिए ये हमारा क्लॉक का सिग्नल है, कुछ इस प्रकार का बनता है, और ये फ्रीक्वेंसी है। अब मैं बात करता हूँ रीसेट सिग्नल की। तो रीसेट सिग्नल आप कैसे चेक करोगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि रीसेट भी क्या होगा, आकर के चला जाएगा। तो रीसेट कैसे चेक करेंगे, ये चीजें डिस्प्ले को ऊपर देखेंगे आप। अब देखिए रीसेट वाला पॉइंट हमारा ये वाला है, तो रीसेट का एलईडी ये है, तो इसके ऊपर रखेंगे। तो अभी रीसेट का काम होता है कि आकर के चला जाना। अब देखिए यहाँ पर मैंने रखा, बोर्ड को ऑन करूंगा तो रीसेट सिग्नल इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। और रीसेट सिग्नल इसके ऊपर बन के उसके बाद क्या हो जाता है, ये चला जाता है। अभी मैं थोड़ा सा और इसको अगर वोल्टेज को कम करूंगा, क्योंकि रीसेट सिग्नल आपको आएगा तो आपको थोड़ा सा नजर आना चाहिए। देखिए ये रीसेट के एलईडी पे हमने रख दी यहाँ पे, और बोर्ड को मैं यहाँ से ऑफ करूंगा और दोबारा से इसको क्या करूंगा, ऑन करूंगा। तो रीसेट सिग्नल आपको यहाँ पे चाहो तो आप ये सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मिलेगा रैम वोल्टेज, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि रैम वोल्टेज थोड़ा सा दिखाने के लिए मुझे इसको ऑटो कर देता हूँ, और जो कि आपको यहाँ पे वोल्टेज देखता हुआ नज़र आ जाएगा। ये VTT का है, और एक मिलेगा आपको रैम वोल्टेज जो 1.35 का वोल्टेज होता है। और यहाँ पे इस तरीके से ये सारी चीज़ें वोल्टेज को आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे रैम वोल्टेज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये देख सकते हो 1.35 वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगा, रैम वोल्टेज है। और ये हमारा SPD वोल्टेज है जो कि 3.3 वोल्ट है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में देखिए क्लॉक चेक कर सकते हो, डेटा चेक कर सकते हो आप, और रीसेट सिग्नल चेक कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ें यहीं पर आपका चेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये सारे एलईडी हमारी ग्लो कर रही है। अगर इस पे अगर कोई भी चीज़ की दिक्कत आती है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अपने कोई भी पिन ड्राई है या वो काम नहीं कर रहा है तो उस तरीके से यहाँ पर देखिए दोबारा से मैं इसको निकाल के लगा दूंगा, और सभी एलईडी देख सकते हैं कि ग्लो कर रहा है। कई बार अगर वो ग्लो नहीं करता तो फिर यानी उस लाइन को आपको ट्रेस करने की जरूरत है, उसकी टेस्टिंग करिए और उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए आप, क्योंकि उससे आपका कई बार क्या होगा कि वो चीज़ें काम नहीं करेगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये जल रहा है और ये सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ पे मान लो कि हमने एक रैम भी लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं रैम भी लगा देता हूँ, रैम भी लगा दिया। और यहाँ पे देखिए अब इस बोर्ड को मैं दोबारा से ऑन करता हूँ। देखिए ऑन कर दिया तो यहाँ पर देखिए अब रीसेट की भी लाइट क्या होगी, ग्लो करेगी, क्योंकि रैम के बिना तो रीसेट तो बनेगा नहीं। तो अब यहाँ पर रीसेट बनना स्टार्ट हो गया। तो चलिए अब मैं अब रीसेट को भी आपको चेक करा देता हूँ कि अब देखेंगे रीसेट सिग्नल, तो भाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब कैसे चेक होगा रीसेट सिग्नल, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बोर्ड को यहाँ से ऑफ करेंगे, दोबारा से ऑन करेंगे। अब मैं रीसेट सिग्नल आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। और ये देखिए रीसेट सिग्नल बना और बन के क्या हो गया, चला गया, यानी रैम को ऑन कर दिया। ये देखिए रीसेट सिग्नल आ रहा है, यानी ये हमारा रीसेट का सिग्नल। ये रैम हमारा जब लगा रहता है तभी ये रीसेट सिग्नल बनता है हमारा। और ये रैम रीसेट सिग्नल देख सकते हैं, उसका एलईडी भी आपको ग्लो करता हुआ नजर आ रहा होगा। और डेटा के लाइन में देखेंगे तो अभी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब बोर्ड ऑन करते हैं तभी डेटा बना और चला जाता है। तो इस तरीके से आपने इन सभी चीजों के बारे में देखा कि किस तरीके से यह काम करता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके से मैं और भी नए नए टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।